आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जब भी करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करेगी तो उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट बनता है, ये बात किसने बोली थी? फैराडे और हेनरी ने। उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया था और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने इस चीज को प्रूव किया था। तो हम देखते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट था क्या। इसने माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने सबसे पहले यहाँ पर एक कंडक्टिंग वायर ली और उस कंडक्टिंग वायर्स की कोइल बना दी, जस्ट ऐसे उसको कोइल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और फिर उस कोइल को इन्होंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पर। अब उन्होंने एक मैग्नेट लिया और मैग्नेट के थ्रू उन्होंने इस कोइल के अंदर करंट प्रोड्यूस करवाया। अब कोइल में करंट कैसे प्रोड्यूस होगा? यहाँ पर जब तक हम मैग्नेट को दूर रखेंगे इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर 0। करंट को मेजर करने के लिए हमने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। अब जैसे ही हम इस मैग्नेट के अंदर मूवमेंट लेकर आएंगे, इस मैग्नेट के मूवमेंट से यहाँ पर करंट बनेगा। तो उसके लिए हम कुछ स्पेशल स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने मैग्नेट को रेस्ट में रखा। मैग्नेट इज एट रेस्ट। फर्स्ट स्टेप के अंदर जब मैग्नेट रेस्ट में होगा, हमें पता है कि मैग्नेट के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। अंदर होगी साउथ टू नॉर्थ और बाहर होगी नॉर्थ टू साउथ। इसके अंदर से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है। अब इस साइड में निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से क्रॉस कर जाएगी। जब हम इस मैग्नेट को बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में ऐसे रखा छोड़ देंगे तो इसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो क्रॉस हो रही है बट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वो है 0। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज 0। करंट प्रोड्यूस होने की जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज होना, कि ये जो कोइल हमने ली है इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इसकी वजह से करंट नहीं बनता है। जब इस कोइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है वो कम या फिर ज्यादा होगी, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ चेंज होगी, तो उस चेंज की वजह से यहाँ पर क्या बनेगा? करंट बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर जब इन्होंने मैग्नेट को रेस्ट पोजीशन में रख दिया कोइल के नजदीक, तो शुरू में जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास हुई, कुछ टाइम बाद फिर उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगी, फिर थोड़े टाइम के लिए फिर छोड़ देंगे, फिर भी उसके अंदर उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होगी। तो मीन्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है। अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स 0 तो वहां पर कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कितनी होगी? 0। और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है तो इंड्यूस्ड करंट भी कितना होगा? 0। इंड्यूस्ड करंट भी रहेगा 0। अब हम सेकंड केस लेंगे। सेकंड केस के अंदर हमने यहाँ पे मैग्नेट को मूव करवाया है। मैग्नेट मूव्स टुवर्ड कोइल। जब इस मैग्नेट को हम कोइल के नजदीक लेकर जाते हैं, अब जब ये मैग्नेट दूर होगा तो इसमें से जो 2 या 3 लाइनें पास होगी। जैसे ही हम नजदीक लेकर आएंगे तो यहाँ से क्या होगी? और ज्यादा लाइनें इसके अंदर से पास करने लग जाएगी। जैसे जैसे मैग्नेट को और ज्यादा नजदीक लेकर आएंगे तो ये इसके अंदर और ज्यादा लाइनें पास होगी। तो मीन्स जैसे जैसे इस कोइल के अंदर से हम मैग्नेट को पास लेकर आ रहे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हर बार इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 0 नहीं है, कुछ न कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स हर बार चेंज हो रहा है। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो दैट मीन्स इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ इंड्यूस होगी तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। यहाँ पे जो इस गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन होगी वो इस तरह से होगी कि यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो उसको शो करेगा। और इस कोइल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है, जैसे हमने ये वाली कोइल ली है, यहाँ पे करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इस टाइप की होगी कि वो मैग्नेट की नॉर्थ पोलैरिटी को अपोज करेगी, क्योंकि हमें पता है कि जो इस कोइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है उस करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इस तरह से होती है कि मैग्नेट की जो अपनी तरफ आने वाली जो मोशन
है ये उसको अपोज करता है। अब मैग्नेट का ये है नॉर्थ पोल, तो कोइल के अंदर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। अगर कोइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वहाँ पे कैसी पोलैरिटी आ गई, नॉर्थ पोलैरिटी। तो इस कोइल के इस वाले पोर्शन पर नॉर्थ पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। जब यहाँ पर नॉर्थ पोलैरिटी इंड्यूस होगी तो ये इस मैग्नेट की फर्दर मूवमेंट को अपोज करेगा। ये है इसका सेकंड पॉइंट, जब मैग्नेट मूव करता है टुवर्ड दी कोइल। थर्ड पॉइंट में होगा व्हेन मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम कोइल। जब इसी मैग्नेट को, जैसे यहाँ पे कोइल रखे हुए, अगर हम मैग्नेट को अब दूर लेकर जाएंगे, मैग्नेट को अब की बार हम इससे दूर मूव कर रहे हैं, जैसे ही कोइल के अंदर से हमने मैग्नेट को दूर किया, दोबारा से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन क्या होगी, डिक्रीज होगी। हर बार जितना ज्यादा दूर हम मैग्नेट लेकर जाएंगे उतनी ही कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से क्रॉस होगी। तो मीन्स इसके अंदर हर बार कुछ न कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ बनेगी और ईएमएफ के बनने से यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा। अब की बार जो करंट की डायरेक्शन होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी और इस तरह से होगी कि वो जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का उसको दूर जाने से रोकेगी। जैसे इस कोइल, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये जब दूर जाएगा तो इसके कोइल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। और अगर इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी आ गई, साउथ पोल। और नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन होगी तो ये मैग्नेट को दूर जाने से रोकेगा। तो इस तरह जब भी मैग्नेट पास आता है या मैग्नेट को हम दूर लेकर जाते हैं तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स के चेंज होने से वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगी और ईएमएफ इंड्यूस होने से वहां पर करंट फ्लो करेगा। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लिया कि अगर लैब के अंदर मैग्नेट नहीं है तो उस केस में उन्होंने ऑलरेडी एक कॉइल रखी हुई थी, उस कॉइल को उन्होंने सेल के साथ कनेक्ट किया। अब इस जो ये कॉइल्स यहाँ पे रखी हुई सेल से कनेक्टेड है तो सेल के अंदर से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। करंट की वजह से ये जो कॉइल है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। जो हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं सोलेनोइड वाला एग्जांपल, ये सोलेनोइड बन जाता है। सोलेनोइड का मतलब क्या होता है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बन जाता है। यहाँ पर हमने मान लिया ये इस सोलेनोइड का साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है। तो हमें क्या करना है, इस कॉइल को आगे पीछे मूव करवाना है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, इस कॉइल के पास मैग्नेट को आगे पीछे मूव करवा था। अब मैग्नेट की बजाय हम इस कॉइल को आगे पीछे मूव करवाएंगे और तब देखेंगे कि क्या एक करंट कैरिंग कॉइल दूसरी कॉइल के अंदर करंट को प्रोड्यूस कर सकती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले जब हम इस कॉइल को रेस्ट में रखेंगे, जब भी हमने रेस्ट में रखा तो केस वही रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर कोई चेंज नहीं होगा तो करंट भी कितना रहेगा, 0 रहेगा। सेकंड केस में क्या लिया, इस कॉइल को हम लेफ्ट साइड में मूव करवाएंगे। जैसे ही कॉइल ये लेफ्ट साइड में मूव करके गई, कॉइल लेफ्ट साइड में मूव कर गई। अब ये जो सोलेनोइड है कॉइल सब, वो सोलेनोइड की तरह बिहेव करती है, मींस मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो इसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होगी, अंदर होगी साउथ टू नॉर्थ और बाहर होगी नॉर्थ टू साउथ। तो इसी तरह यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है बहुत सारी। अब इसके अंदर से भी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ से क्रॉस कर गई। अब जैसे जैसे इस कॉइल को हम इस वाली कॉइल के नजदीक लेकर आएंगे तो हर बार जितना ज्यादा हम इस कॉइल के अंदर लेकर आएंगे इस सोलेनोइड को, उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से क्रॉस करती जाएंगी। अब हर बार जैसे जैसे हम इसको नजदीक लेकर गए, हर बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी तो इसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो हमें पता है कि उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगी और अगर एक ईएमएफ बन रही है तो वहां पर करंट की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन को शो किया और हमें पता चल गया कि अब इस कॉइल के अंदर क्या बन गया, करंट प्रोड्यूस हो गया। मींस
हमने सिर्फ एक कॉइल के अंदर करंट लिया था, जो हमने लैब में खुद करंट प्रोड्यूस किया उसके अंदर, मींस सेल वगैरह की हेल्प से, और दूसरी कॉइल के अंदर कोई करंट का सोर्स नहीं है, सिर्फ इस कॉइल को आगे पीछे मूव करने से हमने दूसरी कॉइल में भी करंट प्रोड्यूस कर दिया है। अब जैसे फर्स्ट केस में हमने देखा था कि जैसे जैसे इस कॉइल को नजदीक लेकर आएंगे तो यहाँ पर जो इस वाले पार्ट में करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी कि वो इसके नॉर्थ पोल को अपनी तरफ आने से रोक देगा, अपोज करेगा। ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब यहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है तो ये यहाँ पर कौन सा पोल आना चाहिए ताकि ये नॉर्थ पोल को अपने नजदीक आने से रोके। यहाँ पर भी कौन सा पोल आएगा? नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल के लिए कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए करंट की? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और नॉर्थ पोलैरिटी। फिर ज्यादा नजदीक अगर हम इस कॉइल को लेकर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? रिपेल कर जाएगी। तो यहाँ से कॉइल रिपेल करेगी। अब थर्ड स्टेप के अंदर हमने क्या लिया? अब इस कॉइल को हम राइट साइड में मूव करवाएंगे। राइट साइड मीन्स अब हम इस कॉइल को, जैसे यहाँ पर हमने ये वाली कॉइल यहाँ पे रखी हुई थी और इस वाली कॉइल जिसमें करंट है वो ये वाला, अब हम इसको दूर लेकर जाएंगे। जैसे जैसे ये दूर जाएगी इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होगी। कम होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे फ्लक्स फिर से चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगी और ईएमएफ इंड्यूस होगी तो वहाँ पर क्या बनेगा? फिर से करंट बनेगा। तो यहाँ पे करंट बनेगा और करंट की डायरेक्शन पहले वाली डायरेक्शन से क्या होगी? अपोजिट होगी। अपोजिट डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन को शो करेगी। अब क्या होगा? जैसे ही ये वाली करंट कैरिंग कॉइल इस कॉइल से दूर जाएगी तो इसकी जो यहाँ पर पोलैरिटी होगी वो इसके नॉर्थ पोल को दूर जाने से रोकेगी। दूर जाने से रोकेगी का मीनिंग क्या होगा कि जैसे यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी है? नॉर्थ पोलैरिटी है। तो अगर ये कॉइल इसको दूर जाने से रोकेगी तो यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी आनी चाहिए? साउथ पोलैरिटी, क्योंकि साउथ और नॉर्थ में अट्रैक्शन होगी तभी तो ये इस कॉइल को अपोज कर सकता है इसके दूर जाने को। तो यहाँ पे पोलैरिटी आ गई साउथ, और साउथ पोलैरिटी में करंट की डायरेक्शन क्या होती है? क्लॉकवाइज होती है। तो यहाँ पे करंट फ्लो कर गया इसके अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो फर्स्ट केस में थी जब कॉइल लेफ्ट में मूव कर रही थी उससे क्या हो जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर अपनी नीडल को डिफ्लेक्ट करेगा, शो करेगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि हम एक कॉइल के अंदर अगर करंट है तो दूसरी कॉइल के अंदर भी हम उस कॉइल को आगे पीछे मूव करवा के करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये इन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया था फैराडे ने और हेनरी ने। फिर थर्ड टाइम पे उन्होंने क्या लिया कि अगर हम दो कॉइल्स को मूव करवाए ही ना, ऐसे हमने फिक्स कर दी दोनों कॉइल, तो क्या तब उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो सकता है? तो इसके लिए इन्होंने लिया एक यहाँ पे इन्होंने पी मीन्स प्राइमरी कॉइल ले ली और एक यहाँ पर इन्होंने लिया सेकेंडरी कॉइल। अब जैसे ही ये की को क्लोज करेंगे, की को क्लोज करते इसमें करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करते इसकी एक पोलैरिटी नॉर्थ हो जाएगी और दूसरी पोलैरिटी क्या हो जाएगी? साउथ पोलैरिटी हो जाएगी। जैसे ही ये मैग्नेट बने इसके अंदर साइड वाली जो कॉइल है इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? क्रॉस हो जाएगी। तो जब तक हमने की ओपन रखी हुई थी, की ओपन थी तो कोई करंट नहीं था, ना ही ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, तो इसका फ्लक्स भी कितना था? 0 था। तो शुरू में इसका फ्लक्स 0 था। फिर हमने की को क्लोज किया, की को क्लोज करते ही ये मैग्नेट बन गया और मैग्नेट बनते ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल के अंदर से पास होने लगे। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो गई तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? नॉन जीरो। तो अब यहाँ पर देखो फ्लक्स क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि चेंज इन फ्लक्स नॉन जीरो, फ्लक्स चेंज हो रहा है। और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगी और करंट इंड्यूस होगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। और फिर हम क्या करेंगे? इसकी की को दोबारा ओपन कर देंगे। जब हमने की को दोबारा ओपन किया तो दोबारा से इसके अंदर से करंट चला गया, तो दोबारा से यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो सारी गायब हो गई। अब ये सिंपल कॉइल है, यहाँ पे कोई भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल या साउथ पोल नहीं है। तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स दोबारा से नॉन जीरो से कितना हो गया? 0 हो गया। तो फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से फिर से ईएमएफ इंड्यूस हुई और करंट बन गया। अब दोबारा से फिर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, बट
अब की बार जो डिफ्लेक्शन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। नेक्स्ट है हाउ कैन वी इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रही है हम उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट तो होगा बाय फास्ट मोशन ऑफ मैग्नेट। जो हमने मैग्नेट लिया अगर उसको हम फास्टली आगे पीछे करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जी के अंदर डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाएगी, वो एक बार लेफ्ट राइट ऐसे मूव करता रहेगा तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगी। और सेकंड होगा बाय पुटिंग सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड द कॉइल। कॉइल के अंदर अगर हम आयरन की कोर रख देंगे, आयरन की कोर रखने से क्या होगा, वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही हमने कॉइल में आयरन की कोर रखी वहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो गई। अगर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो गई तो फ्लक्स चेंज भी क्या होगा, ज्यादा। फ्लक्स चेंज ज्यादा हुआ तो ईएमएफ ज्यादा होगी और करंट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या होगी, ज्यादा।